नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं यार आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों देखो यार, आज से ना दी 100 लीग स्टार्ट हो रही है, ये बात आप सबको पता है ना। मेन और वुमेन दोनों ही जो है आज से स्टार्ट हो रही है और दोनों को ही हम अपने चैनल पे कंप्लीटली कवर करेंगे। कोई एक आधा मैच ऐसा अगर हो जिसका हम मान लो कि एनालिसिस वीडियो, प्रीव्यू वीडियो नहीं लेके आ पाए यूट्यूब पे, तो उसकी भी कोई जो है दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उस मैच की पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, है ना। तो टेलीग्राम चैनल अगर आप में से किसी भाई ने ज्वाइन नहीं किया हो तो वो ज्वाइन कर लेना, जरूरी है। लाखों लोग ऑलरेडी जुड़ रखे हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों। देखो यार, दी 100 लीग की तो वैसे इतने सालों से हम इस लीग को कवर कर रहे हैं, तो आई एम श्योर की रूल्स वगैरह आप सबको पता होंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं फटाफट से बोल देता हूं, ताकि अगर कोई नया बंदा भी अपने चैनल पे आए हो तो उसे भी पता लग जाए, है ना। देखो, जो दी 100 लीग है ना, वो सिमिलर टू T20 लीग है, लेकिन एग्जैक्ट T20 लीग नहीं है। क्योंकि T20 लीग में क्या होता है कि पूरे 20 ओवर डलते हैं, एक ओवर में 6 बॉल होती है, टोटल 120 बॉल डाली जाती है एक इनिंग में, राइट। वैसे ही जो दी 100 है, इसमें एक इनिंग में 100 बॉल्स डाली जाती है, हेंस द नेम दी 100, ओके। उसके अलावा देखो, दी 100 में क्या होता है कि एक ओवर जो होता है वो 5 बॉल का होता है। लाइक 6 बॉल का नहीं होता जो नॉर्मल होता है, 5 बॉल का होता है। एक बॉलर आएगा, वो 5 बॉल डालेगा। अब एक चीज इसमें एक डिफरेंट और होता है कि वो कैप्टन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो बॉलर आ रहा है वो 5 बॉल डाल रहा है। अगर उसने 5 बॉल अच्छी डाली और कैप्टन को लगता है कि भाई ये विकेट निकाल सकता है या फिर ये सामने वाले बल्लेबाज को परेशान कर रहा है, तो वो उसको कंटिन्यू करवा सकता है एक और बार, है ना। कि 5 बॉल डाल दी, अब 5 बॉल और डाल, लगातार 10 बॉल डलवा सकता है अगर कैप्टन चाहे तो। ये चीज T20 लीग में नहीं होती, है ना। एक ये मेजर डिफरेंस होता है दी 100 लीग में और T20 लीग में। उसके अलावा देखो यार, वही T20 लीग्स में जो नॉर्मल स्कोर होता है फर्स्ट इनिंग का, वो 180 190 के समथिंग जाता है। वहीं दी 100 में 20 बॉल कम हो जाती है, तो जो स्कोर होता है वो 160 165 के समथिंग जाता है। और 160 165 इज ए गुड स्कोर इन दी 100, ओके। तो ये कुछ माइनर से डिफरेंसेज होते हैं। आई होप कि आप सबको पता लग गए होंगे। अब पूरी लीग के लिए जो है मैं रिपीट नहीं करने वाला, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, देखो यार, आज वाले मैच की। तो आज जो दी 100 की स्टार्ट हो रही है, मैच खेला जाएगा लंदन स्पिरिट और ओवल इनविंसिबल के बीच में आज रात को 11 बजे। और जो मैदान होने वाला है वो होगा लॉर्ड्स, जो कि लंदन में है। काफी जाना माना मैदान है ना। और उसके अलावा ओवल इनविंसिबल तो आई थिंक कि पिछले साल की चैंपियन भी थी दी 100 की। काफी अच्छी टीम है यार, आपको आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। काफी अच्छे से जो इन्होंने स्क्वाड भी मैनेज कर रखी है और काफी अच्छा खेलती भी है। एक्चुअली डीप में घुस ही जाते हैं, एनालिसिस करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं लॉर्ड्स मैदान के पिच के बारे में, है ना। लॉर्ड्स काफी जाना माना मैदान है, ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ के जो पिच होते हैं वो ट्रू बाउंस देते हैं, काफी अच्छा बाउंस मिलता है, काफी अच्छे शॉट लगते हैं, स्कोर भी यहाँ पर ठीक ठाक चला जाता है। और ऊपर से दोस्तों देखो, एक चीज मैं आपको इन जनरली बता देता हूं वैसे तो, कि जितने भी मैदान होंगे वो सारे यूके के, यूनाइटेड किंगडम के यूज होंगे। आपको भी पता है दी 100 लीग में। और यहाँ के जो पिच होते हैं ना, जनरली स्पिनर को उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं देते जितना पेसर को देते हैं। ये ऑलमोस्ट हर एक मैदान के लिए बात सत्य होने वाली है। इस वाले मैच के लिए भी, इस वाले मैदान के लिए भी पेसर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज रहता है, स्पिनर्स को जो है उतना खास नहीं रहता, ठीक है। स्पिनर्स जनरली यहाँ पर पेसर्स के मुकाबले में थोड़े कम विकेट निकालते ही निकालते हैं। तो आप भी जैसे आज वाले मैच में भी देखोगे, या फिर आप अपनी फैंटेसी क्रिकेट की टीम भी बनाओगे, तब भी पेसर्स को अपनी टीम में ज्यादा प्रीफर करके चलना है। स्टार्टिंग जो होती है ना इनिंग की, जब नई बॉल होती है, तो उससे पेसर्स को काफी अच्छी स्विंग मिलती है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ज्यादा और तो कुछ नहीं है। अगर कोई बंदा जो अग्रेसिव खेलता है, ट्रू बाउंस आ रहा है, अग्रेसिव खेलता है, तो शॉट वगैरह वो अच्छे लगा सकता है, सीधी सी बात है। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, T20 गेम्स में जनरली देखो टॉस जीत के पहले बॉलिंग की जाती है। आपको भी पता है, टारगेट चेज करना जो है वहां पर प्रीफरेंस दी जाती है ना। लेकिन दी 100 लीग में अपन पिछले कुछ टाइम से ऐसा देख रहे हैं, ज्यादातर मैच वो टीम जीतती है जो पहले बैटिंग करती है, क्योंकि जिसने पहले बैटिंग की उसने 150 160 रन भी बना दिया ना, वो जीत जा रही है मैच को। इस मैदान में भी, लॉर्ड्स में भी स्पेशली, है ना। तो इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करोगे, रिकॉर्ड को देखते हुए, तो वो ज्यादा सही रहने वाला है। उसके अलावा मौसम एकदम क्लियर है, मौसम की वजह से कोई भी इंटरप्शन जो है मैच में नहीं आना चाहिए। और देखो यार, अगर पिच से रिलेटेड या मौसम से रिलेटेड या मैदान से रिलेटेड कोई नई अपडेट अपने पास आती है टॉस होने तक, तो वो मैं आपके साथ हमेशा तरह हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, उसकी चिंता मत करना, ठीक है। वेन्यू स्टेट्स अपन देखें अगर, तो आज तक देखो लॉर्ड्स में दी 100 के टोटल 19 मैच खेले गए हैं। 19 दिन में से 12 मैच जो है पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। अगर पहले बैटिंग करने वाली टीम यहाँ पर 150 160 भी बना देती है ना, तो उसके जीतने के चांसेस ऑटोमेटिकली हाई हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक तो दी 100 बोली डाली जाती है, और ऊपर से क्या है कि यहाँ पर पिच कुछ इस प्रकार का बिहेव करता है लॉर्ड्स में, ठीक है। उसके अलावा स्कोरिंग पैटर्न वगैरह आप देखोगे दी 100 का, तो आपको पता लगेगा
कि जो मैक्सिमम स्कोर रहता है वो 150 से 170 के बीच में रहता है, जो कि मैंने आपको बताया इतना ही जाता है ना। आप देखोगे 140 से 170 के बीच में तो ज्यादातर है, दी 100 लीग है उतना ही जाता है। एवरेज स्कोर 135 का है यहाँ पर। आज वाले मैच का आप 135 तो नहीं यार, फ्रेश पिच है। ओवल इनविंसिबल अगर पहले बैटिंग करती है ना तो थोड़ा ज्यादा ही मान के चलो, वो टीम बढ़िया है। कितना मान सकते हैं ओवल इनविंसिबल? 170 के समथिंग तो मान के चलो, है ना। अगर वो करती है पहुंचा देगी मेरे को लगता है। हाईएस्ट यहाँ पर 195 गया है और लोवेस्ट जो है 94 का रहा है, वो खुद आप नोटिस कर लो। बाकी बात करते हैं रिसेंट मैचों के बारे में, तो इस दी 100 के लीग की तो आज स्टार्ट ही हो रही है। बाकी 2024 वाली लीग की बात कर लेते हैं। तो लास्ट दोस्तों जो यहाँ पर 3 मैच खेले गए हैं उनका रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन के सामने। लास्ट मैच जो यहाँ पर हुआ था वो 18 अगस्त को हुआ था 2024 में, और उससे पहले 9 अगस्त और उससे पहले 4 अगस्त। इस चीज को 1 साल हो चुका है, ठीक है। और इन मैचों का अगर आप देखो ऊपर ऊपर से देख लो 1 साल हो चुका है। वैसे तो ज्यादा डीप में घुसने की अपने को जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर आप नोटिस करो तो जो स्कोर है वो 140 की रेंज में रह रहे हैं, इसमें 135, इसमें भी 140 की रेंज में, ठीक है। तो ये यहाँ का स्कोर है। विनिंग टीम अगर आप देखोगे तो 17 रन से यानी कि पहले बैटिंग करने वाली टीम, 12 रन से यानी कि पहले बैटिंग करने वाली टीम, और ओवन इनविंसिबल वापस 30 रन से यानी कि पहले बैटिंग करने वाली टीम, ठीक है। लास्ट जो 3 मैच खेले गए तीनों के तीनों मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप विकेट्स का भी देखोगे तो पेसर्स ने टोटल इन 3 मैच में विकेट निकाले थे 9 और 7 16 और 8 24, 24 विकेट्स टू पेसर्स, और स्पिनर्स को मिले हैं 7 और 7 14, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको यहां पर जनरली भी देखने को मिल जाएगा। पेसर्स को यहां पर स्पिनर्स की तुलना में ज्यादा विकेट मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हो जाती है अपने रिसेंट मैचों के बारे में। अगर मैं बात करूं हेड टू हेड रिकॉर्ड रिसेंट परफॉर्मेंस की, तो ऑब्वियसली जो है ओवल इनविंसिबल काफी बढ़िया काफी शानदार टीम है। ये बात मैंने आपको बता रखी है। लीड करती है 7 मैच आज तक इन दोनों टीम्स के बीच में हो चुके हैं, जिनमें से 6 मैच ओवल ने जीते हैं और ओनली 1 मैच लंदन ने जीता है। इस बार भी देखो हालांकि लंदन के पास 1-2 प्लेयर काफी बढ़िया हैं, अगर वो चल जाते हैं तो मैच का जो पासा है वो पलट सकते हैं, बट स्टिल आई थिंक ये ओवल बाजी मार के जा सकती है, ठीक है। और अगर आप रीसेंट परफॉर्मेंस भी देखोगे तो लंदन की पिछले साल कुछ खास रही नहीं। लास्ट के 5 मैच ये बैक टू बैक हारे थे, और ओवल तो जो है पिछले 5 में से 1 ही मैच हारी थी और पिछले साल की विजेता भी थी, ट्रॉफी भी उठाई थी, है ना। तो काफी स्ट्रॉन्ग टीम है ओवल अगर कंपेरिजन आप करोगे, ठीक है। बात करते हैं देखो यार लंदन स्पिरिट के पूरे प्लेइंग 11 की, पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो वो भी आपके स्क्रीन के सामने। इनमें देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। पॉसिबल प्लेइंग 11 तो ये है, डेविड वॉर्नर है, किटन जेनिंग्स है, केन विलियमसन है, जेमी स्मिथ है, शॉन डिक्सन है, एस्टन टर्नर है, जेमी ओवर्टन है, लियाम डोसन है, लूक वुड है, रिचर्ड ग्लीसन है, डेनियल वोरेल है। लेकिन इनमें दोस्तों 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनके ऊपर मेरे को पर्सनली थोड़ा सा डाउट है, और वो है एक तो जेमी ओवर्टन, एक है जेमी स्मिथ, है ना। क्योंकि ये क्या है कि अभी अभी टेस्ट खेल रहे थे, इंडिया इंग्लैंड का जो चल रहा था ना उसमें पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। तो अब वैसे देखा जाए तो हाँ भाई वहीं पे टेस्ट था, और जो है उसी कंट्री में जो है मैच हो रहे हैं, ये तो अवेलेबल हो जाने चाहिए। और क्या है कि प्लेइंग 11 में डाले भी इसीलिए गए हैं क्योंकि ये जो टीम है लंदन स्पिरिट, इन्होंने ऑफिशियली ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं करी है कि जेमी स्मिथ और जेमी ओवर्टन अवेलेबल नहीं है। उनके हिसाब से अवेलेबल है, इसीलिए मैंने डाला है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा चांस लग रहा है कि भाई हो सकता है इस मैच के लिए अवेलेबल ना हो, नेक्स्ट मैच से तो अवेलेबल हो ही जाएंगे, ठीक है। देखो अब मैंने डाले तो हैं स्टेट्स वगैरह, आपको सारे बताऊंगा भी, लेकिन जस्ट इन केस ये दोनों नहीं खेलते हैं तो बेंच प्लेयर्स की भी लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए लगाई है, उनके भी स्टेट्स बताए हैं। तो मैं आपको रिप्लेसमेंट भी बता दूंगा कि इनकी जगह कौन आएगा, ठीक है। बाकी आई थिंक कि सारे प्लेयर सेम होने चाहिए, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। और अब हम बात करते हैं दोस्तों इन्हीं 11 प्लेयर के सारे रिकॉर्ड्स के बारे में। कौन सा प्लेयर आपको कैसी परफॉर्मेंस आज वाले मैच में करता हुआ दिख जाएगा उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा डेटा, है ना। पूरा फोकस रखना है यहां पर, ओके। तो यहां पर देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डेविड वॉर्नर की, तो इनकी जो रिसेंट परफॉर्मेंस आप देखोगे T20 गेम्स में ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। 75 रनों की यहां पर आई, बाकी ये 1-2 मैच खराब, फिर एक डिसेंट, एक 38 रनों की पारी। डेविड वॉर्नर देखो इंटरनेशनल लेवल से तो हो लिया, T20 जो क्रिकेट होती हैं लीग्स होती हैं उनमें खेलते हैं, और कंसिस्टेंट परफॉर्मर अब नहीं बचे हैं डेविड वॉर्नर, सही बात मैं आपको बताऊं तो, ठीक है। यहाँ पर जो है इन्होंने कुछ खेला नहीं है, और T20 क्रिकेट बहुत खेला है। वैसे तो सेफ चॉइस है आप लोगों के लिए, डेफिनेटली काफी बड़ा नाम है, ओपनिंग करेंगे, काफी तगड़ी पारी खेल सकते हैं दी 100 लीग में, तो उठा के तो आप चल सकते हो। सेफ चॉइस है आप लोगों की स्मॉल लीग फैंटेसी क्रिकेट की टीम के लिए। लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं ना कहीं रिस्क लेना हो तो ड्रॉप करने का देख सकते हो, क्योंकि सामने वाली टीम जो है ओवल काफी अच्छी है, उनके बॉलर काफी अच्छे हैं, जल्दी विकेट निकाल के दे सकते हैं। लॉर्ड्स का मैदान है, स्विंग मिलेगी, डेविड वॉर्नर परेशान हो सकते हैं। ये बस आपको ग्रैंड लीग में हेल्प करेगी मेरी बात, ठीक है।
उसके अलावा कीटन जेनिंग्स है दोस्तों, कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है, पिछले 5 T20 गेम्स में मात्र एक मैच में अच्छी पारी आई है, हेड टू हेड पे भी कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, वेन्यू पर है अच्छा, लेकिन फिर भी देखो मैं नहीं रखूंगा ओवल के सामने इसको, ठीक है। उसके अलावा केन विलियमसन की अगर मैं बात करूं तो अनादर लेजेंडरी प्लेयर और T20 क्रिकेट में ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी है, पिछले 5 में से 3 मैच में अच्छे पॉइंट इन्होंने दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेन्यू पर भी एवरेज ठीक है 27 का है। और मैं बोलूंगा देखो इन दोनों, वैसे तो दोनों सेफ चॉइस है स्मॉल लीग की, आप फैंटेसी क्रिकेट की टीम आप बना रहे हो तो, लेकिन अगर मैं किसी एक की बात करूं ना तो आई थिंक प्रीफर केन विलियमसन को करना, क्योंकि नंबर 3 पर आएंगे और जब तक ये बैटिंग करने आएंगे तब तक स्विंग मिलना कम हो जाएगी, है ना। तो इन दोनों में से अगर किसी एक की मैं बात करूं कि अच्छा स्कोर आपको करके दे सकता है, बेटर करके दे सकता है, तो उनके चांसेस मेरे को केन विलियमसन के लग रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जेमी स्मिथ है, अगर खेलते भी हैं तो मोस्ट प्रोबेबली देखो मैं अपनी टीम में नहीं उठाऊंगा वैसे तो, क्योंकि T20 क्रिकेट की अगर मैं बात करूं ना तो उतना नहीं है, हेड टू हेड में सिर्फ एक ही मैच है, वेन्यू पर T20 इसमें जो खेले हैं 18 का ही बैटिंग एवरेज है, कुछ खास नहीं है ना। जेमी स्मिथ अच्छे प्लेयर हैं लेकिन लंबे फॉर्मेट के हैं, बाकी देखते हैं इस बार T20 में कैसा करते हैं, एक दो मैच के लिए तो रहने दो, आज वाले मैच में हो सकता है खेले भी ना, वो वाली भी एक बात है। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास देखो शॉन डिक्सन आ जाते हैं, जो कि वही बात है कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है, एक बार इनको भी हम अपनी फैंटेसी क्रिकेट की टीम में कंसिडर नहीं कर सकते हैं। एस्टन टर्नर हैं जो कि वैसे तो ऑलराउंडर है, लेकिन ध्यान रखना बॉलिंग आपको मोस्ट प्रोबेबली करवा के नहीं देंगे, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे बॉलिंग नहीं करते हैं। अगर आप इनके पिछले 4-5 T20 के गेम्स भी देखोगे तो सिर्फ एक मैच में बॉलिंग इन्होंने कर रखी है, हेड टू हेड में जो है ओनली 19 का ही बैटिंग एवरेज है, वेन्यू पर एक ही मैच खेला है और जिसमें भी 26 ही का ही बैटिंग एवरेज है ना। तो एक बार के लिए उतने कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस अपन एस्टन टर्नर को भी नहीं दे तो वो सही रहेगा, क्योंकि एक तो बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा डाउन है, ऊपर से बॉलिंग आने के चांसेस कम है, ठीक है। इस चीज के लिए ही अगर मैं बात करूं तो भाई जेमी ओवर्टन अगर खेलते हैं तो वो आप लोगों के लिए जरूर अच्छे निकल सकते हैं, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर तो इनका भी डाउन है लेकिन ये बॉलिंग आपको करवा के दे देंगे, ऊपर से क्या है कि पेसर हैं, आपको डेथ में बॉलिंग करवा के देते हैं जेमी ओवर्टन कई बार, तो उस वजह से ये विकेट आपको निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर जेमी ओवर्टन खेलते हैं तो आप लोगों की टीम के अच्छे पिक निकल सकते हैं, स्मॉल लीग में भी ग्रैंड लीग में भी, लेकिन खेलने के चांसेस जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया थोड़े से मेरे को कम लग रहे हैं। रीसेंट T20 क्रिकेट की अगर आप इनकी फॉर्म देखोगे तो कुछ खास नहीं है वैसे तो, लेकिन इन दोनों मैच में विकेट निकाला था और बैटिंग भी कर सकते हैं, पावर हिटिंग कर सकते हैं, ध्यान रखना हेड टू हेड में 26 का बैटिंग एवरेज है और वेन्यू पर भी 18 का बैटिंग एवरेज है, ठीक है। ज्यादा अपन एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं रहे। आप तो ये भी देखो कि मिनिमम मान लो 18 का बैटिंग एवरेज है, 15 रन इन्होंने इस मैच में बना दिया, प्लस इन्होंने मान लो कि एक विकेट ले लिया, तो ओवरऑल काफी अच्छे पॉइंट हो जाते हैं वो, ठीक है। इसीलिए अपन इनको कंसीडर करेंगे अगर ये खेलते हैं तो। लियाम डॉसन की अगर मैं बात करूं तो भाई बॉलर काफी अच्छे हैं, और आगे जब मैं आपको प्लेयर बैटल बताऊंगा ना तब आपको पता लगेगा कि लियाम डॉसन कितने सारे बल्लेबाजों को परेशान भी करते हैं। रिसेंट फॉर्म हालांकि उतनी अच्छी नहीं है, 4 में से 2 बार विकेट लेस रहे हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना ट्रंप निकल के आ सकता है। बंदे को न उठाने का सिर्फ एक रीजन हो सकता है कि स्पिनर है, और स्पिनर को यहाँ पर हो सकता है सपोर्ट कम मिले क्योंकि फ्रेश पिच है, लेकिन फिर भी मैं तो बोलूंगा अगर सेफ खेलना उठा लेना, सामने वाले मैक्सिमम बल्लेबाजों को लियाम डॉसन परेशान करते हैं, प्लेयर बैटल के टाइम पे आपको ये बात पता लगेगी, है ना। तो वैसे सेफ खेलना उठा के जा सकते हो। उसके बाद दोस्तों इनकी प्रॉपर बॉलिंग लाइनअप आ जाती है, जिनमें रिचर्ड ग्लीसन है, लूक वुड है और डेनियल वोरेल है। इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो देखो यार तीनों ही वैसे तो क्वालिटी पेसर हैं, लेकिन अगर अपनी फैंटेसी क्रिकेट की टीम की मैं बात करूं तो प्रीफरेंस आप देना रिचर्ड ग्लीसन को नंबर 1 पर, लूक वुड को नंबर 2 पर, और फिर जो है डेनियल वोरेल को, ठीक है। ये इनकी प्रीफरेंस मैं सेट कर रहा हूं, उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। रिचर्ड ग्लीसन दोस्तों आपको क्या है कि मिडल और डेथ में स्पेशली आई थिंक बॉलिंग करके देंगे, रिसेंट परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, हर एक मैच में ये विकेट निकाल के आ रहे हैं, हेड टू हेड वेन्यू दोनों काफी बढ़िया है और जो है सामने वाली टीम को परेशान करते हुए दिख जाएंगे। लूक वुड की अगर मैं बात करूं रिसेंट परफॉर्मेंस इनकी भी काफी बढ़िया है, लेकिन कई बार दोस्तों एक्सपेंसिव हो जाते हैं और वेन्यू पर जो है इनका रिकॉर्ड उतना कुछ खास नहीं है, वेन्यू पर 3 मैच में मात्र 1 विकेट है ना, इसीलिए इनको मैंने दिया है सेकंड प्रीफरेंस। और लास्ट में डेनियल वोरेल हैं, जिन्होंने पिछले 5 T20 गेम में एक भी विकेट नहीं निकाला है, हालांकि बॉलर अच्छे हैं लेकिन फिर भी अभी आउट ऑफ टच चल रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इनको लास्ट प्रीफरेंस दी है। एक बार के लिए अपनी स्मॉल लीग की टीम में हम कंसीडर नहीं करेंगे, ग्रैंड लीग की एक आधी टीम में आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बेंच की अगर मैं बात करूं तो जस्ट इन केस मान लो जो मैंने आपको बताया जेमी स्मिथ वगैरह नहीं खेलते हैं, तो इनमें से किसी को मौका दिया जा सकता है। देख लो यार ओली पोप अगर खेलते हैं तो जेमी स्मिथ की जगह ओली पोप अगर खेलते हैं तो अपनी टीम में रखें क्या, ओली पोप अगर खेलते हैं तो नहीं यार मैं शायद नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरे पास ओवल इनविंसिबल की पूरी टीम बाकी है, वहां से मैं ज्यादा प्लेयर उठाना चाहूंगा क्योंकि उनके जीतने के चांसेस मेरे को ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं ओली स्टोन और रायन हिगिन अगर कोई खेलता है तो ओली स्टोन को अपन उठाने का देख सकते हैं, अच्छे बॉलर हैं ये भी, एक्सपीरियंस्ड है और विकेट निकाल के दे सकते हैं, वेन्यू पर 4 मैच में 6 विकेट हैं। इन चीजों का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो।
लेकिन इनके ऊपर हम उतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये बेंच प्लेयर है, खेलने के चांसेस इनके कम रहते हैं, ठीक है। बाकी ओवल की अगर मैं बात करूं तो भाई इनकी जो पॉसिबल लाइनअप है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने है। विल जैक्स, माइल्स हेमंड, जॉर्डन कोक्स, सैम बिलिंग, सैम करन, टॉम करन, है ना, डोनोवन फेराइरा, जॉर्डन क्लार्क, राशिद खान, गस हटकिंसन, साकिब महमूद। इनमें से दोस्तों गस हटकिंसन वो वाला प्लेयर है जो कि टेस्ट मैच का हिस्सा था, हो सकता है न खेले, हो सकता है खेल ले, ठीक है। बाकी सारे प्लेयर आई थिंक आपको खेलते हुए दिख जाने चाहिए। और बात करते हैं इन्हीं 11 प्लेयर के सारे रिकॉर्ड्स के बारे में, कौन कौन से प्लेयर हैं जो कि अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, कौन कौन से प्लेयर हैं जो कि आज वाले मैच में अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों विल जैक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर्स ऑफ टुडेज मैच। क्यों? क्योंकि बंदा बैटिंग भी करेगा, ओपनिंग करेगा, बॉलिंग भी करेगा, शतक भी मार के आ रहा है, 50 भी मार के आ रहा है और काफी अच्छे टच में भी है, बॉलिंग से भी, है ना। टीम में अगर फैंटेसी क्रिकेट की टीम की बात करूं तो डायरेक्ट कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के दोनों के अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं विल जैक्स, हम सबको पता है। हेड टू हेड में भी ठीक रिकॉर्ड है, वेन्यू पर भी ठीक रिकॉर्ड है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ज्यादा डिस्कस करने वाली चीज नहीं है। बस ऐसा है कि अच्छे प्लेयर हैं, अच्छी परफॉर्मेंस आपको करके दे सकते हैं, बैटिंग से भी, बॉलिंग से भी, और फैंटेसी क्रिकेट के नजरिए से भी काफी इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं, ठीक है। माइल्स हेमंड है तो ये दोस्तों कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है, हेड टू हेड और वेन्यू कहीं पर भी अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, रीसेंट परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं है। स्विंग मिलेगी लंदन वाले बॉलर्स को, स्पेशली रिचर्ड ग्लीसन वगैरह को, तो इनका विकेट वो जल्दी लेके जा सकते हैं। जॉर्डन कोक्स दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आप इनके पिछले 4-5 मैच देखोगे, मात्र एक मैच में अच्छी पारी खेली, लेकिन क्या ही अच्छी पारी खेली, ठीक है। और जॉर्डन कोक्स दोस्तों देखो, आपका मुझे नहीं पता लेकिन मेरे को पर्सनली बंदा काफी अच्छा लगता है, क्योंकि वो होता है ना कि नीडर होके खेलता है बंदा, वैसा मान लो, है ना। काफी अच्छे इनके शॉट मेकिंग है, हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड अच्छा है, 36 का है। तो पर्सनली मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रिस्क लेके अपनी टीम में उठा लूं, सिलेक्शन परसेंट भी गिरे हुए हैं, तो अगर चल गया तो भाई वन साइडेड जो है फैंटेसी क्रिकेट में आपको प्रॉफिट करवा के जा सकता है ना। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ। बाकी अगर आपको रिस्क नहीं लेना हो, थोड़ा सेफ खेलना हो तो ड्रॉप कर सकते हो, और भी अदर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। सेम बिलिंग्स है दोस्तों, वो भी जो है टीम के कैप्टन है, विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। रीसेंट परफॉर्मेंस इनकी कुछ खास है नहीं, हेड टू हेड वेन्यू पर भी कुछ खास है नहीं। हालांकि सैम बिलिंग्स दोस्तों काफी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, लेकिन स्टेट्स जो है इनका साथ नहीं दे रहे, तो एक बार के लिए अपन भी इग्नोर करके जा सकते हैं। इनका दोस्तों मिडल ऑर्डर काफी अच्छा रहने वाला है, स्पेशली करन ब्रदर्स, सैम करन और टॉम करन, दोनों आपकी टीम के इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। सैम करन तो आप लोगों के लिए वही बात है, सीवीसी की भी अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं, क्योंकि वही बात है, बैटिंग और बॉलिंग आपको दोनों करवाते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। रिसेंट परफॉर्मेंस भी ठीक है, हेड टू हेड और वेन्यू पर भी रिकॉर्ड ठीक है। टॉम करन की अगर मैं बात करूं तो रीसेंट टाइम्स में कई बार बॉलिंग की है, कई बार नहीं किया, वो वाला बात है, लेकिन दी 100 में आई थिंक बॉलिंग इनको मिल जानी चाहिए रेगुलर बेसिस पे। बस वो फिटनेस का, अगर फिट ही नहीं होंगे तो बात अलग है, लेकिन मेरे को लगता है फिट है और आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों करवाते हुए दिख जानी चाहिए। हेड टू हेड में भी 6 मैच में 5 विकेट है, वेन्यू पर भी 12 में 8 विकेट है और 36 का बैटिंग एवरेज भी है, तो अच्छे इंपॉर्टेंट पिक है, टीम में तो रखना बनता है, ठीक है। चाहे सीवीसी मत बनाना। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं, आगे ये जो जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे यहाँ के जो पिच हैं, कई के भी जो पिच हैं वो थोड़े से स्लो होंगे ना, उन पिचों पर टॉम करन आप लोगों के लिए सीवीसी के भी काफी अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। आज वाले मैच के लिए रहने तो, लेकिन इस टूर्नामेंट में आगे आपको पता लग जाएगा, टॉम करन काफी अच्छा करने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा डोनोवन फेरेरा की अगर मैं बात करूं तो वही बात है, बैटिंग ऑर्डर काफी ज्यादा नीचे हो जाता है, बॉलिंग रेगुलर बेसिस पे इनको मिलती नहीं है और कंसिस्टेंट प्लेयर भी नहीं है, तो एक बार के लिए इनको हम ज्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। जॉर्डन क्लार्क की के अगर मैं बात करूं तो एक्सपीरियंस्ड बॉलर है, वैसे तो काफी खेला है इन्होंने इंग्लिश कंडीशन में, लेकिन रिसेंट फॉर्म उनकी भी कुछ खास नहीं है और बहुत कम खेलते हैं रिसेंट टाइम्स में, इसलिए जॉर्डन क्लार्क को भी एक बार के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। फिर दोस्तों इनकी मेन बॉलिंग लाइनअप आ जाती है, जिनमें राशिद खान है, गस हटकिंसन है, साकिब महमूद है। गस हटकिंसन अगर खेलते हैं तो अच्छे पिक हैं, लेकिन देखो खेलने के चांसेस थोड़े से, जैसा कि मैंने आपको बताया, कम लग रहे हैं, है ना। राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, अच्छी रिसेंट परफॉर्मेंस है, अगर खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं। बाकी राशिद खान है, साकिब महमूद है। अब राशिद खान नाम से ही बंदा ऐसा है कि चलता है, ठीक है, लेकिन रीसेंट फॉर्म्स देखो इनकी थोड़ी सी डाउन आई है, ये बात मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। टी20 लीग्स में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। हेड टू हेड इनका काफी अच्छा है, 3 मैच में 9 विकेट है इनके लंदन के खिलाफ, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपनी टीम में अगर उठाना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी यार देखो, मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि रिसेंट फॉर्म को देखते हुए अगर आप ग्रैंड लीग की टीम में रिस्क लेना चाहो, ड्रॉप करने का कर सकते हो, क्योंकि 85% लोगों ने अपनी टीम में सिलेक्ट कर रखा है। जस्ट इन केस बंदा फ्लॉप हो गया ना, इतने लोगों की टीम फ्लॉप होने वाली है ना। और रिसेंट फॉर्म इनकी अच्छी है नहीं, ये बात भी ध्यान रखना। और फर्स्ट मैच है लॉर्ड्स में, जहां पर स्पिनर को हो सकता है उतना सपोर्ट ना मिले, वो चीज भी ध्यान रखना, है ना। तो ये सारी चीज ध्यान रखिए, अगर आपको रिस्क लेना हो तो आप लोग अपनी ग्रैंड लीग, मिनी ग्रैंड लीग की टीम से ड्रॉप कर सकते हो। बाकी सेफ खेलना हो तो उठा लेना, और रिस्क लेके अगर आप इनको ड्रॉप कर रहे हो ना, तो एक एक्स्ट्रा पेसर अपनी टीम में उठाना, लाइक साकिब महमूद, रिसेंट फॉर्म जिनकी काफी अच्छी है, सिलेक्शन परसेंट जिनके काफी गिरे हुए हैं,
और वेन्यू पर एक ही मैच खेला था जिसमें 3 विकेट निकाल लिए थे, है ना। तो ये बेटर ऑप्शन आप लोगों के लिए बन जाता है। ये थोड़ा सा देखो, स्टेट्स आप देखते हो, एनालिसिस आप करते हो ना मैच के, तो ये कुछ फायदे आपको मिल जाते हैं प्लेयर्स के बारे में। आप डिटेल में घुस जाते हो, आपको पता लग जाता है कि कौन सा प्लेयर जिसका नाम बड़ा है लेकिन दर्शन छोटे हैं, और जिसका नाम छोटा है लेकिन दर्शन बड़े हो सकते हैं। तो वो वाली बात आ जाती है, ठीक है। बाकी बेंच की अगर मैं बात करूं तो देखो इनके पास ये सारे प्लेयर अवेलेबल हैं, जिनमें से अगर गस एटकिंसन नहीं खेलते तो जेसन बेरेंडोर्फ या फिर नाथन साउटर को जो है मौका मिल सकता है। इनमें से अगर बेरेंडोर्फ खेलेंगे तो अपनी टीम में रखेंगे, साउटर खेलेंगे तो हो सकता है न रखूं। साउटर दोस्तों एक तो अच्छे लेग स्पिनर है, लेकिन इनको मैं लेटर इन द टूर्नामेंट रखूंगा जब पिच थोड़े से स्लो हो जाएंगे, है ना। अभी के लिए शायद न रखें। बाकी आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो ले सकते हो। जेसन बेरेंडोर्फ का काफी अच्छा है वेन्यू पर रिकॉर्ड, 5 मैच में 8 विकेट होल्ड करते हैं, अमेजिंग, है ना। अगर खेलते हैं 100% अपनी टीम में उठाने वाले हैं। बाकी तो और क्या ही है। ये स्क्रिमशाह है दोस्तों, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। बहुत कम लोग फोकस करेंगे, जस्ट इन केस खेल लेते हैं तो ग्रैंड लीग के मतलब ट्रम्प ही निकल सकते हैं। रिसेंट फॉर्म आप देख के अंदाजा लगा सकते हो, 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट, है ना। काफी अच्छा कर सकते हैं ये, ठीक है। उसके अलावा प्लेयर बैटल्स अपन लास्टली देख लेते हैं, तो वो भी आपकी स्क्रीन के सामने ही है। और अगर आप देखोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो किसका है, एक तो डेविड वार्नर के हैं, सैम करन पावर प्ले के अंदर अंदर डाल सकते हैं इनको, 2 बार ऑलरेडी ले चुके हैं 49 बॉल्स में, है ना। मैंने आपको डेविड वार्नर के टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन दी भी थी। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये एस्टन टर्नर का है, राशिद खान डाल सकते हैं, 35 बॉल में 3 बार ऑलरेडी हटा भी चुके हैं। एस्टन टर्नर काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, जनरल स्पिन के अगेंस्ट ही स्ट्रगल करते हैं, और बाकी राशिद खान के अगेंस्ट तो काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल्स नहीं है, आप सारे देख सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह जिसको भी लेना हो आराम से लो बेझिझक, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओवल इनविंसिबल्स की तरफ से अगर आप देखोगे प्लेयर बैटल्स, तो आपको अगेंस्ट में लियाम डोसन दिखेगा। विल जैक्स को अगर मैं बात करूं तो लियम डेसन ने 50 बॉल में 2 बार आउट किया है, ठीक है। जॉर्डन कोक्स की अगर मैं बात करूं तो लियम डोसन ने 41 बॉल में 3 बार आउट किया है। सैम करन की अगर मैं बात करूं तो 36 बॉल में 2 बार आउट किया है। लियम डोसन दिखेगा। सैम बिलिंग की अगर मैं बात करूं तो 66 बॉल में 3 बार आउट किया है। टॉम करन की अगर मैं बात करूं तो 19 बॉल में 2 बार आउट किया है, ठीक है। बस माइल्स हेमंड को नहीं किया है, एक बार आउट इनको भी किया है हालांकि, लेकिन ज्यादा परेशान नहीं किया है। तो वो वाली बात आ जाती है। लियम डोसन आप लोगों के लिए इसलिए मैं बोल रहा था कि इंपोर्टेंट निकल सकते हैं, ठीक है। ये बात हो जाती है दोस्तों सारे प्लेयर्स की है, सारे रिकॉर्ड्स की, प्लेयर बैटल्स वगैरह की एनालिसिस हमने कर ली, डीप अपन ने रिसर्च कर ली, सब कुछ हो गया। फैंटेसी की टीम हालांकि दोस्तों मैंने इस मैच के लिए अभी नहीं बनाई है, एनालिसिस मैंने कर ली है, आपने भी कर ली है, खुद से बनाने की कोशिश करना। फाइनल फैंटेसी की टीम आपको तो उसके बाद मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, उसकी चिंता मत करना। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, एकदम फ्री है। और एक जो डेमो फैंटेसी की टीम है, आप कहो तो मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, है ना। जो पिंड कमेंट होगा उसमें मैं लिख दूंगा कौन कौन से प्लेयर अपनी टीम में सेलेक्ट कर रहा हूं, वो भी आप देख सकते हो। बाकी वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगर एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।